डायरेक्ट कढ़ाई में ऊपर से छोंका के पत्तों का हरा साग। तो माँ देखिए किचन गार्डन से हरे राई के और पालक के पत्ते निकाल के भी ले आई हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का पहाड़ों के खान पान के एक और नए स्पेशल से वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पहाड़ों की एक स्पेशल सी दाल रेसिपी, जिसमें हम पहाड़ी लोगों की जान बसती है और इस दाल को हम लोग ना दवाई के रूप में भी लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कुल्थ दाल की। उत्तराखंड में इसे गौहत या गेहत कहते हैं। और ये जो गेहत की दाल होती है ना, इससे हमारे पहाड़ों में बहुत सारी पहाड़ी स्पेशल अलग अलग रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। उन सभी रेसिपीज़ में से आज हम एक इसी गेहत दाल के डुबक और फाणो बनाने वाले हैं। तो कुमाऊं में इस रेसिपी को डुबक बोलते हैं और वहीं हमारी गढ़वाली भाषा में फाणो बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो दाल होती है ना, इस दाल का सेवन करने से ना कई सारी बीमारियां भी ख़त्म होती हैं। और इस दाल को हम लोग सर्दियों के सीज़न में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ये दाल काफ़ी गर्म होती है और सर्दियों में तो भाई गरम गरम खाना सभी को ज़्यादा पसंद रहता है। पहाड़ों में वैसे जितने भी तरीके का खान पान बनता है वो स्पेशली होता है और स्वाद की कल्पना करना ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में। जो लोग गढ़वाल से बिलोंग करते हैं वो तो इस दाल के बारे में भली भांति वाकिफ़ होंगे और उन्होंने ना फाणु कई बार बना के खाया होगा। बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। तो चलिए जी, जो इस रेसिपी को बनाना नहीं जानते हैं तो आज मिलकर इस रेसिपी को बनाएंगे। आपने अगर मेरे तरीके से एक बार बना के खा लिया ना तो आप भी हो जाएंगे उंगलियां चाटने पे मजबूर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल और इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक और कॉमेंट भी साथ साथ में करिएगा। बाकी मेरे इस YouTube चैनल पर आपको पहाड़ी खान पान से रिलेटेड और पहाड़ी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी कुकिंग प्रोसेस में आगे। आज की कुकिंग मैं अपने आंगन में इस लेंटर पे बनाने वाली हूँ, पहाड़ों के इन खूबसूरत से नज़ारों के बीच। बाकी आज इन पहाड़ों में मौसम देखिए, सामने की पहाड़ी से बहुत ज़्यादा गड़बड़ सा हो रखा है। आसमान चारों ओर बादलों से घिरा हुआ है और पैक सा हो रखा है। दोस्तों, हम लोग गढ़वाल से बिलोंग करते हैं तो हमारे हिल क्षेत्र में ना गेहत दाल की उपज बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ये गेहत दाल हमारे अपने घर की है। और जो फाणो बनता है ना, उसके लिए मैंने देखिए गाढ़े कलर के ये गेहत ली है। और वैसे तो गेहत दाल अलग अलग तरह की होती है। कुछ भूरे कलर की होती है, कुछ डार्क ब्राउन कलर की होती है और कुछ लाइट, कुछ थोड़े काले काले कलर के भी रहते हैं। बाकी जब भी आप फाणो बनाएं ना, तो फाणो बनाने से अगले दिन आप ना एक रात इन गेहत को ना गर्म पानी में एक कटोरी में सोख करने के लिए डाल दीजिए। और रात भर ये गेहत ना अच्छे से सोख हो चुके हैं पानी में। और देखिए सोख होने के बाद फूले फूले से हो गए हैं और काफ़ी सॉफ्ट भी। ये देखिए हाथों पे ही मैश होने लग गए हैं। और हमारे पहाड़ों में अब जितने तरीक़े का भी खान पान बनता है ना, उसे बनाने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल ज़रूर होता है। तो अब हम इन गेहत को ना एक दरदरा पेस्ट बनाकर यहाँ सिलबट्टे में पीस लेंगे। तो सिलबट्टे में पिसे हुए सभी तरह के जो पेस्ट होता है ना, उसका स्वाद बड़ा गजब का आता है भाई साग में। तो हम थोड़ा थोड़ा करके गेहत को सिलबट्टे पे डालकर पीस लेंगे। तो सिलबट्टे पे मैंने 5 मिनट की कड़ी मेहनत जोर लगा के हाथों से इस गेहत दाल को कुछ ऐसा मोटा मोटा दरदरा पीस लिया है। ज़्यादा बारीक हम इस दाल को नहीं पीसते हैं। फाणो बनाने के लिए जो पेस्ट बनता है वो दरदरा बनता है और खाने में ना फिर इसका स्वाद ऐसा कण जैसा लगता है। तो अब इस पिसे हुए पेस्ट को हम सिलबट्टे से यहाँ थाली में निकाल लेंगे। और यहाँ देखिए इस फ्राई पैन में मैंने एक प्याज मोटे मोटे टुकड़ों में काट रखी है। इसी के साथ मैंने 5 से 6 पत्ते लहसुन के ले रखे हैं और इसी के साथ मैंने 4 ये बड़े साइज़ की मिर्च ले रखी है और वहीं मैंने 1 इंच ये अदरक की भी ले रखी है। अब हम सिलबट्टे का इस्तेमाल दोबारा करने वाले हैं मिर्च लहसुन के हरे पत्ते और अदरक का पेस्ट बनाने के लिए।
अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने बारीक पेस्ट बनाकर पीस लिया है। अब इस पिसे हुए मिक्सचर को ना हम यहाँ थाली में निकालेंगे। आप सबसे पहले अंगीठी में आग जला लेंगे। दो ही सेकंड में बिल्कुल शानदार सी आग भी जल गई है। गहत का फाड़ो बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लोहे की कढ़ाई का। लोहे की कढ़ाई में बनाया हुआ सभी तरह का पहाड़ी खान पान बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में। कढ़ाई को चूल्हे में चढ़ा लेंगे। कढ़ाई तेज गर्म हो गई है। इस साग को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ घर के बने हुए घी का। वैसे तो लोग इस फाड़ू को ना सरसों के तेल में भी बनाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं आज का फाड़ू प्योर पहाड़ी स्टाइल में घर के तरीके से बना रही हूँ। तो भाई मैं ना 2 से 3 बड़े चम्मच घी मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं। आप अपने पसंद के किसी भी तेल में इस साग को आसानी से बना सकते हैं। घी को अब मेल्ट होने देंगे और कढ़ाई तेज़ गर्म हो रखी है। घी भी देखिए जल्दी ही पिघलने लग गया है कढ़ाई में। अब मसाला दाने से हम डाल देंगे तड़के के लिए कुछ दाने जीरे के और कुछ दाने डाल देंगे हम पहाड़ी स्पेशल तड़के यानी चिरौन के। यह है सरसों के दाने और साथ ही साथ कुछ दाने हम धनिया के भी डाल देंगे। सारे दाने जल्दी ही चटकने लग गए हैं। अब प्याज को भी डाल देंगे कढ़ाई में भूनने के लिए और 1 से 2 मिनट तक अब हम प्याज को भी भून लेंगे। और इसी समय हम मसाला दाने से डाल देंगे 1 चम्मच नमक। तो मसाला दाने में जितने भी तरह के मसाले हैं ये हमारे अपने घर के बने हुए हैं, पहाड़ी ऑर्गेनिक। वही बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है इन मसालों से बना हुआ खान पान। तो ये राजी मोटा वाला नमक यानी कि गारा वाला लौंड। तो हमारे पहाड़ों में इसी तरह के नमक का इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है और अब प्याज को हम 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे यानी कि सुनहरा रंग आने तक। प्याज को 1 मिनट तक अच्छे से भून लिया है और प्याज का कलर देखिए सुनहरा सुनहरा हो गया है। अब हम ये जो पेस्ट है ना कुल्थ दाल का, इसे भी कढ़ाई में डाल देंगे भूनने के लिए और 2 मिनट तक ना सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स करके इस पेस्ट को भून लेंगे। अब आप सभी ने एक बात नोटिस की होगी कि हमने इस साग को बनाने के लिए टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो हमारे पहाड़ों में फाड़ू बनाने के लिए टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। शहरों में तो आजकल फाड़ू बनाने के लिए लोग टमाटर डाल देते हैं, लेकिन टमाटर डालने से ना इस रेसिपी का स्वाद थोड़ा अलग सा हो जाता है। जो स्वाद असल में रहता है ना वो नहीं आता। इसलिए मैंने टमाटर बिल्कुल भी नहीं डाले हैं, स्किप किए हुए हैं। बाकी गहत को मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब हम मसाला दानी से मसाले डाल देंगे इस साग में। तो दोस्तों फाड़ू बनाने के लिए सिंपल मसालों का ही इस्तेमाल हमारे पहाड़ों में किया जाता है। अब हम मसाला दानी से 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच मिर्च डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर हम आधा चम्मच डालेंगे क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाल रखी है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे। मसाला डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक और इस साग को हम भून लेंगे। भाई चूल्हे पे खाना बना रही हूँ तो कढ़ाई में मैंने करछी रखी हुई थी, काफ़ी गर्म हो गई थी, तो इसलिए अब कपड़े से पकड़नी पड़ रही है। ये देखिए मसाला डालने के बाद मैंने सारी चीज़ों को 1 मिनट तक और अच्छे से भून लिया है। अब हम इस साग को पकाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। ठंडे पानी में हम लोग इस साग को बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। तो इस बर्तन से हम 4 कटोरी पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद अब इस साग को अच्छे से चला लेंगे और सारी चीज़ों को मिक्स करके इस साग को ना हम बार बार चलाएंगे ताकि इसमें ये जो गुठलियाँ बनी हुई है ना इन्हें अच्छे से पतला करके मिक्स करेंगे ताकि एक भी गुठली ना रहे। अब इस साग को हम लकड़ियों की मीडियम आंच में ना कम से कम 20 से 25 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों चूल्हे पे बना हुआ
फाड़ो ना बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में। और जितनी देर तक ये साग ना चूल्हे पे पकता रहेगा उतना ज़्यादा गजब का स्वाद होता है बाद में खाने में। अभी तो साग काफ़ी पतला है, थोड़ी देर बाद यानी कि जब ये साग पक जाएगा तब देखना साग में कितना ज़्यादा गाढ़ापन आता है। साग को पकाते समय आप ना कढ़ाई में बार बार साग को बीच बीच में चलाते रहिएगा। ऐसे करने से ना साग कढ़ाई के तलवे में बिल्कुल भी नहीं लगता है और साथ साथ में इस साग में गांठें भी नहीं बनती है। अभी देखिए एक उबाल आने पर कढ़ाई में ऊपर से ये मलाई जैसी लग गई है। अब इस मलाई को भी हम नीचे की तरफ मिला लेंगे। ये जो गहर दाल का फाड़ू है इसे हम लोग चावल और रोटी दोनों के साथ बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर ना चावल के साथ ही इस साग को खाते हैं। बाकी इस साग के साथ खाने के लिए हम बनाएंगे चावल और इसी के साथ राई और पालक के पत्तों का हरा साग। तो माँ देखिए किचन गार्डन से हरे राई के और पालक के पत्ते निकाल के भी ले आई हैं। अब हम इन पत्तों को भी बारीक करके काट लेंगे। तो माँ देखिए राई काट रही है। और हमारे किचन गार्डन में देखिए आजकल काफ़ी सारी मूली हो रखी है इस साइड, ये देखिए। बाकी सामने की ओर खूब सारा हरा हरा धनिया हो रखा है। को चूल्हे पे पकते हुए 25 से 30 मिनट हो गए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इस साग को बनने में तो बहुत टाइम लगता है। दोस्तों ये जो गहर दाल का फाड़ू होता है ना, इसमें कच्चापन होता है और कच्चापन हटाने के लिए इस साग को ना हम लोग बहुत देर तक पकाते हैं। भाई जितनी देर तक ये साग चूल्हे पे पकता रहेगा ना भाई खाने में भी उतना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। साग बन के हो चुका है तैयार और पकने के बाद देखिए साग में कितना ज़्यादा गाढ़ापन आ गया है और साग का कलर भी आप धीरे धीरे करके पीले से काले में चेंज हो गया है। तो लोहे की कढ़ाई में बनाया हुआ खान पान ना यानी कि ज़्यादातर साग जो होता है वो काला सा पड़ जाता है। इस कढ़ाई में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है तो साग इस वजह से काला पड़ जाता है। तो चलिए जी अब साग पक चुका है, कढ़ाई को हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। और कढ़ाई के कंकड़ गर्म हो रखे हैं तो इसलिए कपड़ा भी मैंने साइड पे रखा हुआ था और इस साग की कढ़ाई को हम यहाँ सामने रख देंगे। और अभी हम साग में एक और स्पेशल सा तड़का लगाने वाले हैं। ले लेंगे हम ऐसी गोल करछी और इस करछी को हम रख देंगे यहाँ कोयलों के ऊपर और यहाँ डाल देंगे हम इसमें 1 चम्मच घी। इस छोटी कटोरी में मैंने 4-5 लाल पहाड़ी छोटी साइज़ की मिर्ची ले रखी है। तो अब हम जो स्पेशल सा तड़का मारने वाले हैं वो इन पहाड़ी लाल मिर्चों का लगाने वाले हैं। घी भी देखिए धीरे धीरे करके मेल्ट होने लग गया है और अब हम इन मिर्चों को भी करछी में डाल देंगे भुनने के लिए। अगर आपके पास पहाड़ी लाल मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन लाल मिर्चों को हम फूलने तक ही भुनेंगे, ज़्यादा काला नहीं करना है हमें। मिर्च भी अच्छे से भुन चुकी है और अब लगा देंगे डायरेक्ट कढ़ाई में ऊपर से छोंका। में डाल देंगे लास्ट में कटे हुए धनिया के पत्ते श्रद्धा अनुसार, यानी कि अपने हिसाब से आप कम और ज़्यादा डाल सकते हैं। धनिया डालने के बाद टेस्ट तो गजब का आ जाता है भाई फाड़ू का। और साथ ही साथ इस थाली में मैंने इतना सारा तो देखिए सलाद ही काटा है। आज के सलाद में मैंने पहाड़ी माल्टे काटे हुए हैं 2, इसी के साथ मैंने 2 पहाड़ी मूली भी काटी हुई हैं और साथ ही साथ 3 से 4 हरी मिर्ची भी ले रखी है खाने के लिए। आज का लंच हम सभी लोग अपने आंगन में इस लेंटर पे करने वाले हैं। तो चलिए जी आप सभी के साथ मिलकर लंच कर लेते हैं। कुकर में हमने चावल थोड़ी देर पहले बना लिए थे, तो आज हमने पीले वाले चावल बनाए यानी कि हल्दी डाल के। सर्दियों के मौसम में हमारे पहाड़ों में हल्दी वाले चावल ज़्यादा खाए जाते हैं। तो माँ देखिए अब लंच की थाली परोसने लग गई है और मेरे लिए चावल परोस दिए हैं। और अब दाल भी डाल देते हैं भाई। तो भाई पहाड़ों का कलर ही देख के मुँह में पानी आ रहा है भाई।
गर्मा गर्म लंच की थाली माँ ने मेरे लिए परोस दी है। आज के लंच में हमने बनाया है गहर दाल का फाणू। इसी के साथ हमने राई और पालक के हरे पत्तों का साग भी बना रखा है, चावल बनाया है, सलाद में मैंने माल्टे, मूली और हरी मिर्ची ले रखी है खाने के लिए। और माँ ने सभी के लिए लंच की थालियाँ परोस दी, अपने लिए भी और साथ ही साथ अयास के लिए भी। तो चलिए एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि गहर दाल का फाणू कैसा बना है। कैसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है? मम्मी को कन बड़े माँ हैं बड़ा बड़ी, तो मम्मी कह रही है अच्छा हो रहा है खाने में। अब एक बार में मैं भी टेस्ट करके देख लेती हूँ। टेस्टी टेस्टी लंच मैंने और अदर फैमिली मेम्बर ने सपोड़ा सपोड़ी करके खा लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट हो रहा था खाने में। और आज का फाणू मैंने घी में बनाया था ना भाई, इतना ज़्यादा गजब का हो रहा था ना, है ना माँ? घी में बहुत टेस्टी बनता है ना, ये देखिए। तो अब आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए जी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल इस वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं ज्योति नेगी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।